बिहार राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों बिल्कुल बदलने वाली है। बिहार की नई सरकार बनने के बाद राज्य में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की दिशा बदलने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव आया है उप मुख्यमंत्री और नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आने के साथ। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों और नेताओं के मुताबिक चौधरी की एंट्री बिहार में अपराधियों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी साबित होने वाली है। उनकी कार्यशैली को लेकर पार्टी नेताओं की मान्यता यह है कि सम्राट चौधरी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह कठोर और निर्णायक नेतृत्व बिहार में लागू करेंगे। अपराधियों के लिए इसका मतलब स्पष्ट है, अब कोई सुरक्षा नहीं, कोई बचाव नहीं। सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालने के साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था का नया युग शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अपराधियों को अब डर के साए में रहना होगा। नीरज कुमार, बीजेपी के प्रेस पैनलिस्ट, ने साफ लिखा है कि चौधरी के नेतृत्व में बिहार में अपराध पर नकेल कसने की शुरुआत हो गई है और यह केवल बयानबाजी नहीं है। बेगूसराय में 2 दिनों में हुए एनकाउंटर ने साफ कर दिया कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय पर कार्रवाई की गई, जहां उसे गोली लगी और गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई ने दिखा दिया कि राज्य की नई नीति अब सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं है, बल्कि कड़ी और निर्णायक कार्रवाई का संदेश भी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में अब अपराधियों को राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। उनका यह बयान केवल घोषणा नहीं, बल्कि आने वाले समय में वास्तविक कार्रवाई का संकेत भी है। यह साफ संदेश देता है कि बिहार में कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की छूट नहीं होगी। पार्टी के नेतृत्व के द्वारा और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर देखिए, बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना। नीरज कुमार के अनुसार सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार पुलिस योगी मॉडल की तर्ज पर तेज और सख्त कार्रवाई करेगी। इसका मतलब है कि अपराधियों के लिए अब राज्य में रहना मुश्किल होगा। पुलिस ने बेगूसराय में लगातार 2 एनकाउंटर कर यह साबित कर दिया कि अब अपराधियों के लिए बिहार कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। पहले दिन एक अपराधी पर कार्रवाई हुई और अगले दिन फिर एक कुख्यात बदमाश शिवव्रत राय को गोली लगी। इनके पास से हथियार, कैश और अन्य अवैध सामग्री बरामद की गई है। एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई ने यह भी दिखा दिया कि अपराध नियंत्रण के लिए सम्राट चौधरी की रणनीति केवल कागजों तक सीमित नहीं है, ये व्यवहारिक, त्वरित और निर्णायक कार्रवाई है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालने के बाद से ही बिहार में अपराधियों के लिए खौफ का माहौल बन गया है। जनता में भी संतोष और भरोसा बढ़ा है कि अब राज्य में सुशासन कायम होगा। पुलिस की कार्रवाइयों ने यह साफ कर दिया है कि अब अपराधियों के पास कोई विकल्प नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार सम्राट चौधरी का यह कड़ा और निर्णायक कदम सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, यह राजनीतिक संदेश भी है कि भाजपा अपराध नियंत्रण के प्रति गंभीर है। यूपी मॉडल के तहत बिहार में भी सख्त पुलिसिंग, बुलडोजर एक्शन और प्रभावी एनकाउंटर नीति लागू हो सकती है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारा मकसद साफ है,
बिहार में सुशासन कायम करना और अपराधियों को राज्य छोड़ने पर मजबूर करना। इस दिशा में पुलिस की कार्रवाइयों ने पहले ही संकेत दे दिया है कि अब अपराधियों की खैर नहीं है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह कदम भाजपा की नई रणनीति मॉडल चेंज का हिस्सा है। इसके तहत अपराधियों के लिए बिहार अब सुरक्षित नहीं रहेगा। बेगूसराय में हुई कार्रवाई में शिवरत राय के पास से बड़ी संख्या में हथियार, कैश और सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि बदमाश एक मिनी गन फैक्ट्री चला रहे थे। यह स्पष्ट संकेत है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय की सक्रियता अब अपराधियों के लिए कोई राहत नहीं छोड़ती है और न आगे छोड़ेगी। गृह मंत्री ने पत्रकारों से कहा है कि बिहार में सुशासन की मजबूत नींव पहले से ही है। उनके नेतृत्व में अब अपराध और अराजकता को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेतृत्व और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में हम बिहार में कानून व्यवस्था को पूरी मजबूती देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सुशासन का मतलब केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ निर्णायक और प्रभावी कार्रवाई करना भी है। इस दिशा में पुलिस की कार्रवाइयों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब अपराधियों के लिए बिहार कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। राज्य की जनता अब नए गृह मंत्री और उनके नेतृत्व में पुलिस के फैसलों से संतुष्ट और आश्वस्त है। सम्राट चौधरी के तेवरों और पुलिस की सक्रियता ने यह साफ कर दिया कि बिहार में अपराधियों के लिए अब डर और सख्ती का युग शुरू हो चुका है। और अगर यह रणनीति सफल होती है तो यह न केवल कानून व्यवस्था बल्कि पूरे राज्य की राजनीति और प्रशासनिक संरचना को भी प्रभावित करेगी। तो साफ है, बिहार में नई सरकार के आने के बाद एक नया कानून व्यवस्था का अध्याय लिखा जा रहा है और इसके केंद्र में है उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी, जिनकी नीति और रणनीति अपराधियों के लिए अब कोई छूट नहीं छोड़ती। ये कड़क है। ये कड़क है।